सो हेलो गाइस, वेलकम, नमस्ते। आज हम जा रहे हैं, सरप्राइज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब तक आप मुझे ये बताओ कि मॉर्निंग में हेल्दी चीजें खानी चाहिए या फिर टॉफीज और जंक फूड और लॉलीपॉप्स खानी चाहिए? हेल्दी फूड जैसे कि दाल चावल, मॉर्निंग मैंगो, बनाना, मिल्क और मिल्क। अभी आप क्या ले रहे हो? अभी आप इसमें क्या लेकर आए हो? रास्ते में दूध लेकर आए हो? चलो चलो गौशाला, बड़ा मजा आएगा। नमस्ते। आज हम सुनाने जा रहे हैं महामंत्र कृष्णा जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौशाला पहुंचने वाले 1 मिनट में। गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं गौशाला। आप जब भी गौशाला आएंगे तो फिर यही वाली रोड आपको नजर आएगी। देखिए, ये इसके पास में ही रेलवे स्टेशन का शेड है। गौशाला आपको गौ चलो। आती है, मुझको दूध पिलाती है, सबको अच्छी लगती है, गोरे रंग में सजती है, बच्चे सब आ जाते हैं, उसको प्यार जताते हैं। आप सोच रहे हैं कि आज हम गाय के गाने क्यों गा रहे हैं? सोचो हम गौशाला आए हैं। ज्ञान में सबसे प्राचीन ग्रंथ और वेद है। हमारे ऋषि मुनि भी गाय की सेवा करते थे। हमें बताया गया है कृष्णा ने भी गाय की सेवा करी थी। दोस्तों, ये दिल्ली की सबसे बड़ी गौशाला है। यहाँ पर 2500 से भी ज़्यादा गाय हैं। बच्चे तो हमेशा यहाँ पर आने के लिए एक्साइटेड रहते ही हैं। अरे देखो, इनाया कुछ बता रही है। जाता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं और उनको पहली गुड़ के साथ रोटी खिलाने से हम सबको रोटी खिलाते हैं और हम कामयाब होते हैं। गाय को खिलाने से इंटेलिजेंट बनते हैं। गाय को रोटी से बीमारी नहीं होती। इसका कहने का मतलब है गाय को रोटी खिलाने से और गुड़ खिलाने से बीमारी नहीं होती। बिगड़े काम बनते हैं, तरक्की होती है, पुण्य मिलता है और खुशहाली होती है। तो अगर आपके घर पर गाय की रोटी बनती है तो राधे राधे, और अगर नहीं बनती तो मम्मा को बोलकर कल से ही बनवानी शुरू कर दो। शास्त्रों में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि गाय माँ अपने दूध से हम सबको पालती है। तभी तो छोटे छोटे बच्चों को भी सिर्फ गाय का ही दूध बचता है। अब देख लो, उत्तर हो या पश्चिम, पूरब हो या दक्षिण, पूरे भारत में सिर्फ गाय माता ही एक ऐसी हैं जो कि हर तरीके के मौसम को झेलकर लोगों को अपना दूध पिलाती हैं। और गाय का दूध कितना अच्छा होता है ये तो हम सब जानते हैं। मंदिर में भी शुभ कामों में गाय का दूध इस्तेमाल होता है।
गाय के दूध से हमारा दिमाग भी तेज़ होता है और हमारी सेहत भी बहुत अच्छी बनती है। आपको पता है गाय के मुंह में 4 वेद होते हैं और गाय के सिंग में इंद्रवेद का वास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। गाय के मूत्र में भवानी जी होती है। स्तनों में समुंदर होता है और ऐसे ही बहुत सारे देवी देवता होते हैं। दोस्तों, गायों का मूत्र जो है वो फिजिकली साइंटिफिकली बहुत अच्छा होता है। उसको हमें ऊपर से छिड़कने से हमारा वातावरण शुद्ध होता है, हम बहुत ही उससे पवित्र हो जाते हैं और उसके पीने से हमारी कैंसर जैसी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। ये बहुत साइंटिफिकली अप्रूव्ड है कि गौमूत्र के पीने से हमारी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, स्किन डिजीज़ ख़त्म हो जाते हैं, कैंसर जैसी डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहना बहुत ज़रूरी है कि हमें गांव की रक्षा करनी चाहिए और उसके मूत्र को भगवान के रूप में लेना चाहिए। गाय प्रकृति से कुछ नहीं लेती, सिर्फ देती ही देती है। गाय एक ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन लेता भी है और वापस प्रकृति को ऑक्सीजन देता भी है। आपको पता है, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर नदी नहीं होती है वहाँ की ज़मीन आसपास की उपजाऊ नहीं होती, लेकिन अगर गाय के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने गोबर को अलग अलग इंटरवल्स में डालती हुई चलती है, ऐसे ऐसे ना, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो गोबर इतना ज़्यादा उपजाऊ होता है कि अगर वो नॉर्मल ज़मीन में जहाँ पर कोई फसल नहीं होती है, अगर वहाँ पर भी वो गोबर कर दे और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वहाँ पर वर्षा हो जाए तो उसके बाद वो ज़मीन भी उपजाऊ हो जाती है। तो देखिए गाय हमारे लिए हर जगह से कितनी महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी से एक ब्रिटिशर ने पूछा कि आपके इंडिया में ऐसा कौन सा पशु है या ऐसा कौन सा एनिमल है जो है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने झट से उत्तर दिया, हमारे यहाँ पर तो भैंस दूध देती है। तो ब्रिटिशर ने बोला कि क्यों, तुम्हारे यहाँ पर तो काऊ भी देती है और बहुत सारे लोग काऊ से मिल्क लेते हैं, गाय का दूध पीते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने झट से कहा, गाय हमारी माता है, गाय कोई पशु नहीं है, इसीलिए मैंने भैंस का नाम लिया। तो कहने की बात है कि अगर हम गाय को उस रूप में धारण करेंगे, अगर हम अपने मस्तिष्क में, अपने दिलो दिमाग में गाय की एक माता की छवि बनाकर उसको उस हिसाब से उसका पालन भी करेंगे, तो हमारी पूरी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। आप ये देखिए कि गाय में कितनी क्षमता है कि वो हमारी ज़िंदगियों के प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। अगर हम उसके गौमूत्र की ही बात ले लें तो उसके मूत्र जो है, जो गौमूत्र होता है, वो हमारे लिए फिज़िकली, मेंटली और साइंटिफिकली हर तरीके से प्रूव्ड है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम यहाँ पर आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी गौशाला है, ये की लार्जेस्ट गौशाला है ये। और आप ये देख रहे होंगे कि ये काऊ डंग जो है किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। आपको पता होगा उपले बनते होंगे, लेकिन सरकार ने इस बिज़नेस को चलाने के लिए भी हमें फंडिंग देती है। और अगर आपको इसकी सहायता हो कि हमें बिज़नेस को कैसे रन करना है तो नीचे कमेंट में अपना नंबर छोड़ दीजिए और ईमेल आईडी छोड़ दीजिए, वी विल कॉन्टैक्ट यू। अब आप पूछ रहे होंगे कि इस पर बिज़नेस कैसे होगा, सोच रहे होंगे। बहुत अच्छा बिज़नेस है। पहली बात तो कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम जैसे लोग यहाँ से कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, हंगरी जाते हैं, फिनलैंड जाते हैं, वहाँ किस लिए जाते हैं? सिर्फ गाय का पालन करने के लिए, एक फार्म हाउस खोलने के लिए। वो काम हम यहाँ नहीं कर पाते, लेकिन सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे नियम बनाए हैं और बहुत सपोर्ट किया है कि हमें यहाँ पे कैसे काम करना है। और गौशाला जितनी हम बनाएंगे उतना सरकार हमें एप्रिसिएशन देगी और साथ ही साथ हमें एप्रिसिएशन खुद भी मिलेगा भगवान से, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस गोबर से हम बायोगैस प्लांट बनाते हैं, बायोगैस प्लांट का यूज़ करते हैं। इससे बायोगैस का मतलब ये होता है कि हम उसको एज अ कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वो एज अ फ्यूल यूज़ होगा। सीएनजी के लिए एज अ कंप्रेस नेचुरल गैस यूज़ हो सकता है। वो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं उसके, उससे आप काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं।
तो अगर आपको लगे कि हमें इस पे काम करना चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना और हम आपको सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट करेंगे, आपको सारे नियम बताएंगे और बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही फेयर काम है। बहुत धन्यवाद। आपको पता है मेरी तो कोई गाय ना फ्रेंड भी बन चुकी है, बहुत क्यूट है, छोटी छोटी बछड़े, और मैं ना यहाँ छोटे छोटे बच्चों को देने जा रही हूँ। आपको कैसा लगा किट्टू? अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए ना, आपको अच्छा लगा? आपने अपने बहुत सारी फ्रेंड्स बनाई? हाँ। आपने क्या क्या किया गौ माता के साथ बताओ? मैंने टच किया, थोड़ा टच किया, वेरी गुड। और उनको खाना खाना भी खिलाया, वेरी गुड। और क्यूट क्यूट बच्चे थे, उनके क्यूट क्यूट बछड़े भी थे, वेरी गुड। दो तो गाइस ऐसे ही हम लोग अपने आसपास कोई भी मॉल खुलता है, कोई भी नए नए पार्क्स खुलते हैं, तो हम अपने आसपास के बच्चों को या फिर आसपास के साथियों के साथ, अपने नेबर्स के साथ जाते हैं। तो ऐसे ही हमें एक छोटी सी कोशिश ये भी करनी चाहिए कि हम गौशाला की वजह से अपनी संस्कृति से जुड़ें और अपने आसपास के लोगों के साथ जितना हो सके हम गौशाला की तरफ भी जाएं। अगर हम वीकली बेसिस भी ये स्टार्ट करेंगे और अपने फ्रेंड्स या अपने फ्रेंड्स के बच्चों के साथ अगर हम वीकली बेसिस पर भी जाएंगे तो भी उन्हें बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, उन्हें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, उन्हें बहुत कुछ पता लगेगा हमारी गौ माता के बारे में, हमारी आसपास की संस्कृति के बारे में। जैसे जैसे हम एक छोटा छोटा बीज डालना शुरू करेंगे लोगों की ज़िंदगियों में, अपने बच्चों की ज़िंदगियों में, तो वैसे वैसे वो बीज एक ना एक दिन पौधा ज़रूर बनेगा, पौधा बनते बनते वो एक दिन पेड़ ज़रूर बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना हो सके अपने आसपास और ख़ुद भी अपने परिवार को, और जो हम आउटिंग्स करते हैं बाहर जाने के लिए, नई नई जगह पर जाने के लिए जो आउटिंग करते हैं, ऐसी ही आउटिंग हम लोग गौशाला में भी करें। ऐसी ही आउटिंग हम जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ पर भी करें। उससे क्या होगा कि हमारे बच्चों के अंदर कुछ संस्कार आएंगे। आज वो शायद सिर्फ उनके लिए एक आउटिंग प्लेस हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे उनके अंदर वही आउटिंग एक संस्कार के रूप में एक जन्म ले चुकी होगी। ये देखो आज बच्चे कितने खुश हैं। तो गाइस मैं मिलने जा रही हूँ अपनी चीनी मुनी से और मैं जेनी से। इन्होंने अपनी फ्रेंड का नाम रख दिया है चीनी मुन्नी और जेनी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम अपने बच्चों को आसपास लेकर जाएंगे तो वो खुद ही उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। बच्चों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप इनको अपने फ्रेंड्स बनाओ या आप इनके साथ खेलो। स्टार्टिंग में बच्चे डरते ज़रूर हैं, किसी ने अगर वो माहौल नहीं देखा होता, लेकिन जैसे जैसे वो हमें देखेंगे, हमारी कंटिन्यूस मूवमेंट को देखेंगे, आसपास की चीज़ों को देखेंगे, तो उनका एक अलग ही एरिया बनना शुरू हो जाता है, उनका दिमाग एक अलग दिशा में चलना शुरू हो जाता है। फिर वो कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा आज हम गाय माता से मिलकर आए, फिर वो अपना आप ही अपने यूट्यूब्स पे आलतू फालतू की चीज़ें देखने के बदले वो ये सब देखना शुरू कर देंगे कि गाय माता को किसने पाला था, कृष्णा जी ने पाला था। कृष्णा जी से थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए, फिर उन्होंने कृष्णा जी की स्टोरीज़ पे चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके वो उन धामों को देखना शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे करके वो अपने आसपास देखोगे, फिर धीरे धीरे वो अपनी वर्किंग उस चीज़ पे करना शुरू कर देंगे। और आप देखोगे, मतलब मैं खुद ये इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि आप देखोगे कि जब आपके बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है तो धीरे धीरे करते करते उसके यूट्यूब चैनल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं आपके हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए, आपके पुराणों की तरफ चले जाते हैं, आपके वेदों की तरफ चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अपने बच्चों को इस संस्कृति के पास लेकर आओ, बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। देखिए बच्चों में कितना एक्साइटमेंट लेवल होता है कि हमें सिर्फ चारा ही नहीं खिलाना, हमें अंदर जाना है, हमें अंदर जाकर उस चीज़ को देखना है। तो वो अपने मम्मी पापा से बोलेंगे, आओ जल्दी आओ शाबाश, तो वो अपने पेरेंट्स से चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ पर हम ऑलरेडी हैं, हमने 1 घंटा बिताना है, तो वहाँ पर हम ऑटोमेटिकली
कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर करेंगे। और सच कहूँ तो बच्चों से अच्छा एक्सप्लोरर कोई भी नहीं है। मतलब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो हर चीज़ अपने आप खुद से करते हैं। उसको देखा देखी वो भी बोल रहा है कि मुझको भी प्यार करवाना है अपने आप को। ये ज़रूर बेजुबान है, लेकिन इनकी फीलिंग बहुत बड़ी है, इनके कर्तव्य बहुत बड़े हैं, इन्हें अपनी ड्यूटी हमसे ज़्यादा पता है। हम लोग मनुष्य होकर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर आप इनकी आंखें देखोगे, इनके अगर एक्सप्रेशन देखोगे, तो आप समझ पाओगे कि इनके एक्सप्रेशंस हैं, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं हमें सिर्फ ज़रूरत है तो इनको समझने की, इनके पास रहने की, इनके साथ रहने की। आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग बेजुबान जानवरों को पालते हैं। हम उनके खिलाफ़ नहीं हैं, पालें, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। लेकिन गाय माता को भी अपने आसपास रखें, उनसे जुड़े रहें। आज एक हर घर में डॉग्स पलते हैं, कैट्स पलती हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को, क्योंकि गाय हम लोग नहीं पाल सकते, लेकिन आप ये देखिए कि हमारी संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति में गाय एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो एटलीस्ट अगर हम नहीं पाल सकते तो उनके पास आ सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। इससे हमारे अंदर जो उनकी करुणा है, जो उनकी दया भाव है, वो हमारे अंदर भी आएगा। और जब हमारे अंदर दया भाव आएगा तो हम एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। देखो अभी एक लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, ये देखो। तो बच्चे अपने दोस्त ढूंढ लेते हैं, बच्चे इनकी भाषा समझ जाते हैं और तभी कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये देखिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जैसे मैंने एक को हाथ लगाया, इसको भी वेट करके मेरे को भी तो प्यार करो। बाप रे, इसलिए गौ माता भी हमसे प्यार करना चाहती है। मैंने ना उनको पूछी भी करी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी?